और क्या हाल है गाइस, हम रेसलमेनिया पर वापस आए हैं एक और नए वीडियो के साथ और रोमन रेंस की जीत का सिलसिला जारी रहता है क्योंकि कोडी रोड्स अगले आदमी बन गए हैं उनसे हारने वाले। भले ही ऐसा लग रहा था कि कोडी रोड्स जीत जाएंगे। जुड़े हमसे जानने के लिए रोमन रेंस के जीतने की असली वजह और कोडी क्यों हारे। हमें सब्सक्राइब करना और डेली रेसलिंग वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें और भी एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। नंबर 1, रोमन रेसलमेनिया में कभी हारने ही नहीं वाले थे। भले ही रोमन रॉक से रेसल करते या फिर कोडी रोड से, WWE रोमन को रेसलमेनिया में हराने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। इसकी वजह यह है कि WWE ने रोमन पर लॉन्ग टर्म बुकिंग के लिए बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है और ये समय रोमन के टाइटल छोड़ने के लिए सही नहीं था। फाइफर ने तो ये भी कहा, जब विंस मैकमैन पावर में थे तब रोमन रेंस के वर्ल्ड चैंपियनशिप हारने का कोई प्लान नहीं था। कोडी के लिए जीतना तो और भी नामुमकिन, लेकिन जब वो पावर से बाहर हुए, कोडी को मैच में कम्पीट कराने का प्लान जारी रहा। लेकिन WWE में कुछ लोग थे जो इस सोच का बचाव करते रहे कि रोमन रेंस इस हफ्ते जीतते रहे और पिछले हफ्ते उनके जीतने के कुछ रूमर्स भी थे। जैसा कि हम देखेंगे कि WWE इस साल आगे बहुत सारे बड़े PLEs करेंगे और ये रोमन को एक मस्ट सी इवेंट में हारते हुए दिखाएगा, जिसमें जितना हो सके उतना ड्रामा भरा रहेगा और पैसे भी। नंबर 2, वो 1000 जादुई दिनों का मार्क। WWE अभी तक रोमन रेंस को चैंपियन बनाकर हारी नहीं है। इसके बहुत से कारण हैं और इनमें कुछ कारण ऐसे हैं जो चाहते हैं कि रोमन चैंपियन बनकर एक माइलस्टोन पर पहुंचे। भले ही रेंस मॉडर्न WWE में लॉन्गेस्ट टाइटल रखने के खिताब से खुश हैं, लेकिन WWE चाहती है कि वो यूनिवर्सल चैंपियन के रूप में 1000 दिन पूरे करें और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएं जो कभी तोड़ा ना जा सके और रोमन के करियर में एक और सम्मान जुड़ जाए। नंबर 3, मर्चेंडाइज गैलोर। 1000 दिन का चैंपियन बनना न सिर्फ रेंस को खुशी देगा बल्कि ये WWE के कॉफर्स को भी खुश करेगा, क्योंकि WWE पहले से ही रोमन के शानदार रन को मानने के लिए टी-शर्ट्स और अन्य कलेक्टिबल्स प्रिंट करवा रही है। नंबर 4, अपने पोटेंशियल बायर्स को खुश रखना। एक वजह है जिसके बारे में आपने शायद सोचा नहीं होगा, वो है कि WWE के नए मालिक ने शायद उन्हें इसे रोक रखा होगा और रोमन रेंस से बेल्ट तब तक नहीं लेंगे जब तक ये डील पूरी नहीं हो जाती। एंडेवर जो UFC के मालिक हैं, उन्होंने शायद WWE से कहा कि वो टाइटल्स का बदलाव अभी ना करें और नई कंपनी के साथ फैमिलियर होकर अपने लिए वो फैसला करें। जितना कि आप रोमन को चैंपियन रख खरीदारों को खुश रखना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि NBC, फॉक्स या किसी और नए पार्टनर के साथ नेगोशिएट करते वक्त कोई बदलाव ना करना बेहतर होगा। नंबर 5, WWE इस स्टेटस क्वो को बनाए रखना चाहता है। WWE बिकने की कगार पर है, लेकिन WWE के लिए रेंस के पास बेल्ट रखना एंडेवर को खुश रखने से ज्यादा जरूरी है। ये एक सामान्य सोच है कि WWE अभी कोई बदलाव नहीं चाहती। रोमन रेंस पर बहुत विश्वास किया जाता है क्योंकि WWE उन्हें चैंपियन बनाए रखकर शानदार बिजनेस कर रहा है। स्वाभाविक रूप से एक सवाल है कि क्या रोमन के रन ने WWE के प्रॉफिट को बढ़ाया है। इसमें कई और फैक्टर्स भी शामिल हो सकते हैं, जैसे WWE की चालाकी भरी डील्स। WWE के फाइनेंशियल सफलता का एक छोटा कारण रोमन का लेंदी रन भी हो सकता है। चीजों को क्यों बदलना जब तक कोई डील नहीं होती या फिर ये पक्का हो जाए कि कोई डील नहीं होने वाली। नंबर 6, कोडी इज व्हाइट हॉट। कोडी के पास एक व्हाइट हॉट बेबी फेस है। ये कुछ ऐसा है जो WWE के पास सालों से नहीं है। WWE को पता है कि जितना उन्होंने ट्राइबल चीफ से हारने पर सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस पर गिव अप किया है, उतना यूनिवर्स अचानक से उन पर गिव अप नहीं करेगा। जबकि कुछ फैंस हैं जो शायद कोडी की हार से नाखुश हैं। रोड्स का कैरेक्टर आगे डेवलप होने के लिए तैयार है जैसे जैसे वो टाइटल का पीछा करते हैं। ये स्टोरी लाइन कोडी की पॉपुलैरिटी को और भी बढ़ा सकती है और ये समझाती है कि वो रेसलमेनिया में क्यों नहीं जीते। नंबर 7, चेज में गोल्ड है। एक और वजह जिसके वजह से रोमन जीते वो है क्योंकि एक सीधी जीत से ज्यादा पैसा चेज में बनता है। छोटी छोटी खुशी हमेशा अच्छी होती है, खासतौर से रेसलमेनिया में जब WWE फैंस को खुश करके घर भेजना चाहता है। पर यहाँ थोड़ा और ड्रामा है। कोडी का सोचना कि वो क्यों हारे और WWE को कोडी को खुद से सवाल करने पर मजबूर कर सकता है। खैर कोई नहीं, WWE के पास कोडी की जीत के लिए लॉन्ग टर्म प्लान है, एक ऐसी जीत जो बाद में एक इमीडिएट जीत से भी ज्यादा शानदार लगेगी। अगर WWE सऊदी अरेबिया शो या समर स्लैम जैसे अपने किसी भी बड़े इवेंट में एक रीमैच बुक करें तो चौंकना मत, क्योंकि तब वो आखिरकार रोमन से बेल्ट लेकर कोडी को देंगे। नंबर 8, एक जॉ ड्रॉपिंग रीमैच। रीमैच एक पक्की बात है और जैसा कि हमने बताया था, ये WWE के प्रीमियर PLEs में होने वाला है, लेकिन ये कोई साधारण रीमैच नहीं होगा, बल्कि ये चुनौती भरा होगा। शायद कोडी अपने आप को रिस्क पे रखकर टाइटल जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, जो कि एक ईस्टर एग की तरह होगा उन फैंस के लिए जिन्हें रोड्स के AEW में खेलने का पता है।
ये एक स्टिपुलेशन मैच जैसा भी हो सकता है जो ब्लड लाइन को दखल करने से दूर रख सकता है, जैसे कि एक केज मैच या फिर हेल इन अ सेल मैच। नंबर 9, टू स्वर्व द फैंस। जबकि हमारे बताए रोमन के जीत के कुछ कारण सही ना हो, एक चीज साफ है कि WWE ने रोमन के पास टाइटल रख के फैंस को भटका दिया। कोडी को हर कदम पर रोमन पर नजर रखते हुए देखा जा सकता है, जैसे कि मैच से पहले लगातार ब्लड लाइन के टूटने से बचना और ब्लड लाइन के भीतरी समस्याओं से रोमन को परेशान करना। सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस की टैग टीम चैंपियनशिप जीत को जोड़ते हुए शायद फैंस ने सोचा कि एक चैंपियन के रूप में रोमन के दिन अब खत्म हो चुके थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसने WWE को और भी अनप्रेडिक्टेबल बना दिया। रोमन की जीत में कुछ ऐसा नहीं था जो फैंस ने पहले देखा ना हो, जैसे कि रेफ बम्स और बाहरी दखल। तो जबकि फैंस कोडी की हार के लिए दुखी हो सकते हैं, उन्हें चीटेड महसूस नहीं करना चाहिए। नंबर 10, टू फर्दर बिल्ड अप WWE टीवी। हालांकि ज्यादातर फैंस WWE के रेसलमेनिया में रोमन के बेल्ट रखने के फैसले से बहुत खफा हैं, पर रेसलिंग फैंस का मन बदला जा सकता है, तो चौंकना मत अगर मेनिया के बाद रॉ और स्मैकडाउन की रेटिंग में अच्छी खासी गिरावट आ जाए। बस इसलिए नहीं कि कैजुअल फैंस PLE देखने के बाद जुड़ रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वो देखना चाहते हैं कि ब्लड लाइन और कोडी के साथ चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। नंबर 11, फर्दर सीमेंटिंग रोमन्स मिशन। रेसलमेनिया की जीत ने टॉप गाय के रूप में रोमन की जगह मजबूत कर दी है। हर तरह से ऐसा लग रहा था कि वो हारने वाले हैं, पर किसी तरह से उन्होंने एक और जीत हासिल कर ली और टाइटल फिर से अपने पास रखने में कामयाब रहे। ये सब WWE की रोमन को उनके द बिग डॉग वाले खराब दिनों से बनाने में लगी सालों की मेहनत का हिस्सा है। आज द ट्राइबल चीफ के नाम से जाने जाने वाला आदमी रेसलिंग के मोस्ट हेटेड बेबी फेस से WWE के नंबर 1 हील तक पहुंचा है, और एक ऐसा हील जिसके लिए फैंस चीयर करना पसंद करते हैं। रोमन रेंस को अपना फ्रेंचाइजी प्लेयर बनना हमेशा से उनका उद्देश्य रहा है, लेकिन ये एक आसान राह नहीं रही है, क्योंकि शील्ड में वो बेबी फेस थे और रोमन को लगभग फैंस पर थोपा गया है, जिसकी वजह से वो उनके खिलाफ हो गए थे। लेकिन अब बात ऐसी नहीं है। अब रोमन के पास बढ़त और एक बैड एस रिकॉर्ड है, जिसकी वजह से फैंस को उन्हें चीयर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उनका कोडी के साथ प्रोग्राम खत्म हो जाए या उन्हें बू करने में अगर वो हील बने रहे, तो रोमन की हालत को देख के लगता है कि एक इंस्टेंट फ्यूड उनका इंतजार कर रही है, बावजूद इसके कि वो हारते या एक हील बने रहते हैं। नंबर 12, ये ब्लड लाइन ब्रेकडाउन को जिंदा रहने का और वक्त दे रहा है। और ये बताने वाली बात नहीं है कि WWE ने रेसलमेनिया में ब्लड लाइन के खुद को बर्बाद करने का सारा इंतजाम कर दिया था। ना कि बस सोलो सोकोआ पहली बार पिन हुए, बल्कि यूसोस ने भी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप छोड़ दी। रोमन का ग्रुप साफ तौर से टूट रहा था, लेकिन अब भी उन्हें लग रहा था कि कुछ और उतार चढ़ाव अभी बाकी हैं, जो फैंस को हर हफ्ते रॉ और स्मैकडाउन से जोड़े रख सकते हैं। नंबर 13, रोमन का विंग्स के साथ इंस्टेंट फ्यूड। रोमन्स की जीत और ब्लड लाइन का डिसोल्यूशन का बढ़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके साथ एक और बड़ा पे डे आ रहा है। यहाँ एक इंस्टेंट फ्यूड रोमन रेंस का इंतजार कर रहा है, जब वो ऐसी चीज को संभाल रहे हैं जो ब्लड लाइन के खत्म होने जैसा लग रहा है। रोमन के एक फैमिली ग्रुप बनाने की कहानी जादुई है। ये कभी कभार ही होता है कि कोई लंबे समय तक चली कहानी का इस्तेमाल इतनी अच्छी तरह हुआ हो। रोमन रेंस ने अपने परिवार को डेडिकेटेड फॉलोअर से अनसर्टेन बनते हुए देखा है। खासतौर से सैमी ज़ेन के केविन ओवेंस को न हराने से रेंस काफी गुस्सा में थे। रेंस का यूसोस को धमकाना बहुत अच्छा नहीं गया है, और केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन का जे और जिमी को ये याद दिलाना कि रोमन उनका कितना इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अब समझ आ रहा है। चाहे रोमन हील हो या बेबी फेस, ब्लड लाइन के टाइटल हारने पर एक दूसरे को दोषी ठहराने की कहानी और सोलो के केस में पहली बार बहुत महीनों तक चल सकती है, या फिर रेसलमेनिया 40 तक। लेकिन दोस्तों, अब आपके पास है असली वजह क्यों रोमन रेंस जीते और कोडी हारे। नीचे कमेंट्स करना ना भूलें, और मैं मिलूंगा आपसे अगली बार कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।